हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दस्तक में आपका स्वागत है। आज आपको एनसीईआरटी बुक में से न्यू चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो एक्सरसाइज 3.1 का कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो आपको कह रहा है उसको हम बताने जा रहे हैं, है ना। आपको कुछ सवाल किताब में दिया हुआ है, उसको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम आगे की ओर चलेंगे, है ना। देखिए, कहता है आपको किताब में कह रहा है, आपको कहता है समीकरण, क्या बोलता है समीकरण जिसको ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है। हो गया पहला है। इसमें आप कहता है जहां, बोलता है जहां a b और बोलता है जहां a और b c क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक संख्या है, कहते हैं संख्या है ना, कहते हैं। इसके बाद बोलता है और a और b क्या है, और कहते a और b दोनों क्या है, दोनों शून्य नहीं है, कहते हैं शून्य नहीं है। क्या है, शून्य नहीं है। तो क्या कहता है, समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं जहां a और b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। और बोलता है, उसी में बोलता है a और b, कहते हैं a और b दोनों क्या है, शून्य नहीं है। क्या है, शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो बोलता है दो चरों, कहते हैं दो चरों x और y, बोलता है x और y एक, कहते में एक समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए, दो चरों x और y क्या है, में एक क्या है, रैखिक समीकरण कहलाता है। कहते हैं रैखिक समीकरण कहलाता है। पर रैखिक में हम गलती लिखे हुए थे, इसको ये छोड़ दिए थे, है ना। रैखिक हम गलत लिखे हुए थे, रैखिक होगा, कहते हैं रैखिक समीकरण कहलाता है ना। अब सुने रहता है जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, कहते हैं नॉट इक्वल 0 से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसको उतार लीजिए, है ना, इसको फिर आगे बताते हैं। चलो दोस्तों, इसको हम समझा दिए हैं। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाते हैं जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू g से प्रदर्शित कहलाते हैं, है ना। अब आगे हम बताते हैं। चलिए अगला आप इसी में बताते हैं कुछ, है ना। बोलता है कि समीकरण, बोलता है समीकरण का प्रत्येक हल, कहता है प्रत्येक हल उसको कहता है उसको निरूपति, कहता है निरूपति करने, कहते हैं करने वाली, कहते होता है करने वाली रेखा पर, कहते होता है रेखा पर स्थित, कहते होता है स्थित एक बिंदु, कहते होता है एक बिंदु होता है। क्या है, एक बिंदु होता है। चलिए आगे पॉइंट बोलते हैं। समीकरण का प्रत्येक एक हल उसको
निरूपित करने वाली रेखा पर एक कहते स्थिति कहते हैं एक बिंदु होता है, कहता है एक बिंदु होता है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है दो चौरों को देता है दो चौरे वाले कहते दो चौरे वाले रैखिक कहते हैं रैखिक समीकरण होता है दो रैखिक समीकरण ax प्लस में by इक्वल टू c प्लस इक्वल टू 0 क्या है का प्रत्येक हल कहते हैं का प्रत्येक हल x इंटू वाई इस समीकरण को है ना निरूपति करने वाली रेखा कहते होता है रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और बोलता है और विलोमतः भी ऐसा होता है ना ऐसा होता है ना। याद रहे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को हम निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और कहते हैं विलोमतः भी ऐसा होता है। इसके बाद आगे चलिए बताइए इसको आगे फिर बताते हैं। चलिए इसको आप मिटाते हैं आगे आप इसको देखिए इसको है ना आप याद भी कर सकते हैं ना याद कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा है ना। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बता देते हैं ना। चलिए अब इसको आगे बता देते हैं ना। ए दो रैखिक होता है दो रैखिक समीकरण कहते हैं x और y होता है x y होता है x y दो रैखिक समीकरण दो चरों होता है दो चरों x y होता है दो चरों x और y होता है कहते हैं y है में है दो कहते बोलता है दो रैखिक समीकरण दो चरों x और y में है। इसके बाद करते हैं दो कहते हैं इसके बाद फिर करते हैं अगला पॉइंट करते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म बताता है युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म या रैखिक समीकरण को युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं युग्म कहते हैं। एक नंबरिया में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा होगा है ना आपको एक नंबरिया में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा है ना। अब आगे चलिए अब कुछ इसमें सूत्र बता दे। देखिए आपको लिखवाते हैं a1 कहते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। आगे है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 कहते हैं
0 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1 है ना, A2 B2 C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1 लिख दिए इतना पर, अब फिर A2 B2 C2 इतना लिख दिए है ना। चलिए आगे फिर बताते हैं, इसको उतार लीजिए एक बार मिटाते हैं, है ना। देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है ना। A1 B1 C1 एक तरफ लिख दिए, इसके बाद है ना A2 B2 C एक तरफ लिख दिए है ना। आगे फिर बताते हैं, चलिए दोस्तों आप इतने सूत्र हैं, आपको अब एक क्वेश्चन पर ले चलते, क्या करते हैं क्वेश्चन पर ले चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको बता देते कहानी कि क्वेश्चन आप जब बनाने जाएंगे ना तो आपको ग्राफ पढ़ना है, कथी पढ़ना है, ग्राफ विधि बनाना है। एक्सरसाइज 3.1 का है जो आपको इसमें ग्राफ है, कथी है ग्राफ है, क्या है ग्राफ है। बोलता है आफताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुम्हें केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में बयान कीजिए। चलिए पहले कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपको हम पढ़ दिए, क्वेश्चन हम कुछ लिखो किए। देखिए माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कहता है क्वेश्चन में आपको कहता है 7 वर्ष पूर्व, कहते कहता है 7 वर्ष पूर्व, प्रश्न से बोलता है 7 वर्ष पूर्व, ये ना कहता है पूर्व, कहता है पूर्व, कहते 7 वर्ष कहते हैं पूर्व, कहते हैं 7 गुनी आयु है ना, 7 वर्ष पूर्व कहते हैं पूर्व कहता है ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व कहता है, तो यहाँ से लिखेंगे आफताब की आयु, कहते हैं आफताब की आयु, कहते हैं आयु, यहाँ पर लेंगे x माइनस 7। पूर्व माने पीछे जाना होता है, कहते हैं पीछे, कहते हैं पीछे जाना होता है, क्या होता है पीछे होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कहते होता है पुत्र की आयु y माइनस 7, कितना होता है y माइनस 7। अब उससे कहता है कि आप लिखेंगे यहाँ पर है ना, लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 है ना। x माइनस 7 बराबर 7 माइनस y, क्या गुनी हो जाती है 7 गुनी हो जाती है, कहते हैं 7 गुनी हो जाती है, क्या गुनी होता है 7 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन में कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगी, बेटा से कहते कहते ये चीज 7 गुनी हो जाऊंगी। तो देखिए x माइनस 7 7y 7 सटे 49, x माइनस 7 देखिए प्लस में है, कहते हैं ये प्लस में इधर कहते में जाएगा माइनस में, और 49 ये माइनस में इधर कहते में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा है ना। अब इन्हें लिखते हैं x माइनस 7y, और 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 42, समीकरण 1 कहते होंगे समीकरण 1 होता है। इसको उतारे फिर दूसरा समीकरण निकालते हैं। चलिए अब आगे दूसरा कहता है, कहते होता है फिर दूसरा कहते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन करता है फिर से, कहता है फिर से, कहते हैं फिर से, यहाँ पर लिखते हैं फिर से 3 वर्ष बाद, कहते कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कहते कहता है 3 वर्ष बाद, कहता है कहते कहता है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, कहते कहता है आफताब की आयु लिखते हैं, आफताब की आयु, आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3, बाद का है ना तो प्लस होगा, कहते होगा बाद का है तो कहते हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कहते होगा प्लस होगा। फिर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना होगा y प्लस 3, y प्लस 3 हो जाएगा।
अब फिर समीकरण निकालते क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं ना, यहाँ से प्रश्न से है ना, x प्लस पता है x प्लस 3 बराबर में y प्लस 3 का गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, क्या देता है 3 गुनी हो जाती है ना, x प्लस 3y प्लस में 9 कितना होगा प्लस में 9। आप देखिए x ये प्लस में इधर कितना आएगा माइनस में, अगर ये प्लस में इधर कितना हो जाएगा माइनस में। अब निकालते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 क्या बचेगा 6, कितना बचेगा 6। समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। चलिए अब समीकरण को निकालते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद आपको अभी निकालते हैं। आप दोनों समीकरण लिखेंगे, क्या करेंगे दोनों समीकरण लिखेंगे, एकदम लिख देते हैं ना, तब ना बनाने का मजा ही आएगा। अंतरा जाइएगा इधर उधर करते हुए, आप अपना काम नहीं कीजिएगा। पहला समीकरण कितना था, पहला समीकरण था x माइनस 7y बराबर में माइनस 42, समीकरण 1। दूसरा है x माइनस 3y बराबर में 6 माइनस 2 है ना था। तो समीकरण पहला पर हम लेके चलते, क्या कहते हैं समीकरण पहला पर लेके चलेंगे, क्या होता है समीकरण 1 पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में, पता है 1 में पता है समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है पर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है ना, है x माइनस 7y माइनस बराबर माइनस इक्वल टू 0 है, कहते हैं x माइनस 7y बराबर में माइनस 42 है। तब यह कहते हैं माना, कहते हैं माना x इक्वल टू 0, हम x के मान कितना माने 0, तो जहां जहां इसमें x लगाने पर क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे है ना। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है ना, x का मान कितना है 0, तो 7y बराबर में माइनस 42। अब देखिए 7y बराबर माइनस 42, अब देखिए 7 माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, 7 के बराबर 42 क्या बढ़ते रहता है 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 6 42, तो y का मान कितना हो गया 6 आ गया, कितना हो गया y का मान कितना, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर क्या मानते हैं y बराबर, तो यहाँ मान लेते हैं p बराबर 0.6, कितना होगा 0.6 हो गया। इसको उतारिए फिर उतारते हैं, आपको आगे बताते हैं। अब फिर यहाँ पर n ले लेते हैं ना, अब यहाँ पर लिखते हैं माना, कहते लिखते हैं माना है ना, y इक्वल टू कितना है 0, कितना, अब y पर बनाते कहते लिखते हैं y पर, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 7y माइनस में 42। अब x के मान कितना हम लिए हैं 0 लिए हैं, तो x माइनस 7 0 बराबर माइनस 42। अब यहाँ पर x माइनस 0 बराबर माइनस 42, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 42। तो हम q बराबर क्या लिखेंगे, q बराबर क्या लिखेंगे, हम वहां पर क्या बैठाएंगे 0 बैठाए हैं, तो हमको कितना आया है माइनस 42 इक्वल टू 0, कितना आ गया 0 आ गया। फिर आपको समीकरण दूसरा निकालेंगे, पहले इसको उतार लीजिए है ना। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर आपको दूसरा समीकरण निकालेंगे है ना। समीकरण दूसरा में क्या होता है, समीकरण दूसरा में क्या है, दूसरा कहते हैं समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू 6, कितना है 6। अब यहाँ फिर लेते हैं माना है ना, x के मान कितना लिए हैं 0, कितना लिए हैं x के मान कितना 0 लिए हैं, तो x के जगह कितना बैठाएंगे 0 माइनस 3y बराबर 6, यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना होगा माइनस 2, कितना होगा माइनस 2 होगा। तो r बराबर यहाँ मान लेते हैं कितना होता है r मान लेते हैं, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, कितना होगा माइनस 2 हो गया। अब फिर मानते हैं, अब माना फिर दूसरा लेते हैं माना y कितना होगा इक्वल टू 0, कितना होता है y इक्वल टू 0, तो y का मान कितना हम लिए हैं 0 लिए हैं, तो समीकरण में कितना है x माइनस 3y इक्वल टू 6, x y का मान कितना लिए हैं 0 लिए हैं, कितना लिए हैं 0 लिए हैं, तो x माइनस 0 इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिए हैं मान लेते हैं s ले लेते, क्या लेते हैं s, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 इक्वल टू 0 हो गया, कितना होगा 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब ग्राफ बनाना, कितने करना है अब ग्राफ बनाना है। देखिए दोस्तों आपको इसको ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ का कॉपी होता है, हम कोशिश करते हैं
इस पर बनाने के लिए, तो आपको इस पर नहीं बन पा रहा है ना हम थोड़ा करके बता देते हैं। देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ से कहते थे माइनस में होता है, प्लस में होता है, क्या होता है प्लस में होता है, ये होता है माइनस में, क्या होता है प्लस में होता है। देखिए याद रहना चाहिए, दाहिना वाला प्लस होता है, बाएं वाला माइनस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला क्या होता है प्लस होता है। आपको ग्राफ का कॉपी में बनाना होगा, इस पर हम नहीं बन पा रहा है ना, गलत हो जाएगा ना। तो देखिए पहला आपको समीकरण का मान आया था p बराबर आया था 0 से 6 तक, प्लस में आया था ना, क्या था प्लस में आया था, तो 0 यहाँ होता है तो यहाँ पर कितना होगा 6 आ जाएगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 हम गिनेंगे लाइन होता है ना ग्राफ को उपयोग मतलब एक ऐसे करके गिनल रहेगा, तो यहाँ मान लेते कितना होगा 0 से 6 होगा, कितना होगा 0 से 6 होगा। इधर माइनस में आएंगे कितना होगा 0 से -42 तक, तो मान लेते हैं हमको यहाँ हो गया कितना हो गया -42 हो गया, कितना हो गया -42 हम मान लेते हैं यहाँ पर हो गया हमको कितना हो गया -42 से 0 से कहाँ हो गया -42 तक होगा। तो हम दोनों के क्या करेंगे, यहाँ से लेकर हम क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे, काट देंगे, क्या करेंगे हम काट देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे। ग्राफ कॉपी पर बनेगा हुआ ऐसे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। हम ऐसे आपको बता देते आप ग्राफ पर बनाइएगा कॉपी में ना। तो समीकरण कितना हो गया -42, x - 7y = बराबर कितना होगा -42। अब 0 कहता फिर कहता है दूसरा समीकरण निकाले थे, x बराबर कितना निकाले, वो भी 6 निकाले थे, क्या निकाले थे 6 निकाले थे। तो यहाँ से लेकर क्या होता 0 6 6 होगा, मान लेते हैं कितना होगा 0 से 6 होगा ना। अब दूसरा निकाले थे कहते हैं 0 से 6, कहता है 0 से 6 निकाले थे, माइनस में निकाले थे, क्या कहते हैं माइनस में निकाले थे, इनमें माइनस हो जाएगा, कितना होगा माइनस हो गया, तो मान लेते 0 से कितना आ गया 6, यहाँ आ गया माइनस में 0 से 6। हम गलती थोड़ा कर लिए थे, अब 0 6 ना माइनस में नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर 0 6 माइनस में 6 आएगा, तब इसको ऐसे करके काट देंगे, ऐसे करके हम काट देंगे है ना, यहाँ मिला के हम काट देंगे। इसी तरह ग्राफ कॉपी होगा। आज के लिए इतना ही, आप ग्राफ कॉपी अपना कॉपी पर बनाइएगा। हम आपको हिंट्स बता दिए थे, हम एक गलती किए थे समीकरण दूसरा में जो y बराबर 0 रखे थे वहां पर 0 - 6 आएगा, इसको रखिएगा, गलती छोड़ दिए थे माइनस में है ना, लेकिन समीकरण इस तरह बनाइएगा है ना। आप नहीं आपसे बनेगा ग्राफ कॉपी पर, तो हम आपको ग्राफ कॉपी कीन के उस पर बनाएंगे और फिर आपको वीडियो करके हम भेज देंगे। कमेंट में जरूर कीजिएगा सर है ना। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए।